का सौभाग्य मिल रहा है और उसी के साथ आज इस शुभ बेला में संत श्रोमणी आचार्य भगवान महाराज जी के द्वारा मुक्तागिरी में 9 मुनिराजों की दीक्षा हुई थी। वो संयम दिवस, उपकार दिवस भी आज हमें मनाने का सौभाग्य पूज्य मुनिश्री के चरणों में प्राप्त हुआ है। ऐसे पावन दिवस पर शुभ मंगलाचरण करने के लिए बालाशाह, श्रीमती बालाशाह आएंगे और मंगलाचरण यहाँ पर करेंगे। जिन मुनिराज का यहाँ पर चातुर्मास हुआ था, पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज जी का भी आज यहाँ दीक्षा दिवस है। उन 9 मुनिराजों में 2 मुनिराज की दीक्षा भी आज ही के दिन हुई थी। ऐसे 9 मुनिराजों का संयम दिवस हम इसी भावना के साथ यहाँ मनाएंगे कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हम सबके जीवन में यह गुरु उपकार दिवस आए, संयम दिवस आए, दीक्षा हमारे जीवन में भी आए। इसी भावना के साथ ये मंगलाचरण प्रारंभ किया जा रहा है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बोलो श्री विमल सागर जी महाराज की जय। मुनि संग आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वितरागी गुरु महावीर जिन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उनकी दुनिया में हो उनकी दुनिया में किस्मत बन जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जा। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि 108 श्री विमल सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। उनके चरणों में, श्री चरणों में शत शत नमन। अब मैं इसके आगे अगली के लिए श्री मनीष जी सेठी और सिंपल सेठी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो यहाँ पर पधारे हैं और दोनों महाराज श्री का पाद प्रक्षालन। अब इसी क्रम में आगे मैं श्रीफल के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री जयंती लाल जी साहब जी हुआ, 8-10 जने आते जाएंगे। श्री डॉक्टर मनसुख लाल जी साहब गांधी सागर जी महामुनिंद्र स्थापना। एक मिनट, हम अलग अलग मंदिर से अलग अलग द्रव्य लेकर के जो भी समाज के आए हों, उसमें सबसे पहले तार बंगला के सदस्य जो भी हो वो सब पहला पुरुष खड़े हो जाए। जल में अभी स्थापना हम लोग कर दें, फिर उसके बाद जल में। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र 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 सन्मोष्टिति हवानाम। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठटे स्थापनाम। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र मम सन्निहितो भौषट सन्निधि करणाम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। के लिए तार बंगला के जितने भी सदस्य हैं वो सब आगे आ जाए, महिला पुरुष, और चंदन प्लेट में लेकर के
जहाया सिंधु नीर से बुझी न ज्वाला, अतः भक्ति का जल लाया। श्री विद्यासागर गुरुदेवा तव पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति रोशनी सी छाई है। ओम ह्रूम संत श्रोणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामते। अब अभिनंदन नगर से जो भी आए हैं आगे आ जाएं। है गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। प्रभावों के महाताप में झुलस गया अति दुख पाया, तुम सम शीतल समता पाने चंदन सा बनने आया। श्री विद्यासागर गुरुदेवा तव पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण आया। ओम ह्रूमाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय भवता विनाशनाय चंदनम पामीति स्वाहा। आदिनाथ विहार, आदिनाथ विहार आया है। श्री विद्यासागर गुरुदेवा तव पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हो आया। विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव। ओम ह्रूमाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अक्षय पद प्राप्त है स्थान पामीति स्वाहा। नाकोड़ा नगर, नाकोड़ा नगर पुष्प समर्पित करने के लिए नाकोड़ा नगर और नरसिंहपुरा मंदिर, नरसिंहपुरा मंदिर के लोग। बोलो आगे। उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुदेव माझी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुदेव माझी बन जाते हैं। कामदेव के बाण चलाया, गुरु कृपा से बच पाया। महाशील शैलेश्वर बनने आप चरण में हो आया। श्री विद्यासागर गुरुदेवा तव पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हो आया। जो ठुकरा दिया तुमने मैं किससे बोलूँगा, जो ठुकरा दिया तुमने मैं किससे बोलूँगा। तेरे दर पे खड़े होकर छुप छुप के रो लूँगा। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुदेव साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुदेव माझी बन जाते हैं। ओम ह्रूमाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामीति। ओम। नया मंदिर जूना मंदिर जनकुपुरा, नया मंदिर जूना मंदिर जनकुपुरा। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही पलटती है। महाभयानक क्षुधा रोग ने काल अनादि तड़पाया। कुशल वैद्य गुरु के चरणों में औषध पाने हो आया। श्री विद्यासागर गुरुदेवा तव पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हो आया। ऐसे हाँ शांति, ऐसे आचार्य भगवान जिनके निमित्त से कई ओम ओम आगे बढ़ो आगे। आगे किसको बुला रहे हो? करते जाओ, अब तो हम कर बहुत बुरा है।
एक तुम्ही आधार हो स्वामी, मोह महातम नाश करो, दूर करो अज्ञान हमारे, मन मंदिर में वास करो। श्री विद्यासागर गुरुदेवा तव पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हो आया। ओम, किसको बुलाना है? कौन रह गया? गौतम नगर, गौतम नगर। ओम ह्रूमाचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामीति। हाँ, आगे पढ़ो, आप तो बोलते जाओ। ध्यान अग्नि में धूप डालकर अष्ट कर्म का नाश करो, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति है तुम्हें, गुरु चरणों में वास करो। श्री विद्यासागर गुरुदेवा तव पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हो आया। अब क्या बोले गुरुवर, कुछ समझ नहीं आता, अब क्या बोले गुरुवर, कुछ समझ नहीं आता। तुम चांद से लगते हो, हम जुगनू जैसे हैं, तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। ओम ह्रूमाचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय अष्टकम ध्यानाय धूपम निर्पामीति। हाँ, आगे बढ़ो। कर्म फलों से पीड़ित होकर मुक्ति फल पाने आया, सिद्ध स्वपद पाने यतिवर में पावो गुरु कृपा छाया। श्री विद्यासागर गुरुदेवा तव पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हो आया। तेरी बातों को सुनकर मन ये ही कहता है, तेरी बातों को सुनकर मन ये ही कहता है, ए वक्त जरा रुक जा, क्यों जल्दी चलता है। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। ओम ह्रूमाचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्पामीति। उपकारी पदियाचार्य का अर्घ बना क्या चरण धरो, भाव सहित दो रखना, अभी जयमाला का चढ़ेगा और एक अर्घ का, एक थाली रोक के रखो। ओ भाव सहित स्वयमेव चरण में मन वच तन से नमन करो। श्री विद्यासागर गुरुदेवा तव पूजन कर हर्षाया, तुम जैसी शांति पाने में शरण तिहारी हो आया। ओम ह्रूमाचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम निर्पामीति। गुरुवर है चिंतामणि चिच्चेतन भगवान, जय माला चरणन धरो, शत शत करो प्रणाम। जयवंतो गुरुदेव हमारे, हे अनंत उपकार तुम्हारे, जिन शासन के आप सितारे, जग में रहते जग से न्यारे। ग्राम सदलगा जन्म लिया है, माँ श्रीमंती को धन्य किया है। विद्यासागर नाम तिहारा, बाल वृद्ध को लगता प्यारा। तप्त स्वर्ण समतन है न्यारा, दर्शन से मिटता संसारा। सन 68 में दीक्षा पाए, सब परिवार बना शिवराहे। धन्य हुए अजमेर नगरिया, खिली त्याग संयम की कलिया। 36 घंटे ध्यान किए हैं, निज आत्म रस पान किए हैं। समय सारमय जीवन सारा, सांकेतिक मृदुवाणी धारा। दृढ़ता के संयम से पाले, जिन आगम के हैं रखवाले। परमेष्ठी आचार्य कहाते, ज्ञान सरोवर मुक्त
सत्ता पाते, दीक्षा के आधार हमारे, ज्ञान के पारावार सहारे, 3 गुप्ति 12 तप धारे, क्षमा आदि 10 धर्म संवारे, पंचाचार आद पालन हारे, हे 36 गुणों के धारे, सारा जग पद में बलिहारे, पद से अति निष्प्रह रहते हैं, जो करते वह कहते हैं, गुरु कृपा के पंख जो पाते, साधक ध्यान गगन में जाते, गुरुवर ही तकदीर संवारे, हारे को बन जाए सहारे, घर घर गुरु ने व्रती बनाए, ज्ञान सिंधु का पथ दिखलाए, गुरुवर है सबसे निर्मोही, नहीं आप सम साधक कोई, शांत क्षेत्र में तुम रहते हो, निज आत्म अनुभव करते हो, गुरु के सन्मुख सूरज फीका, लगता है चंदा भी नीचा, गुरु शरण में जो भी आता, उसको ना दुर्भाग्य सताता, पंचम गति के आप सहारे, पंच परावर्तन से तारे, दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाती, गुरु कृपा जब रंग दिखाती, हम धरती ध्यान तिहारा, जानो सब मंतव्य, स्वर्ग सुखों की चाह नहीं है, भव दुख की परवाह नहीं है, मात्र मुक्ति का दर्शन चाहो, भव भव में फिर कभी न आओ, सारे वन की कलम बना दो, कागज सारी धरा बना दो, सर्व समंदर स्याही घोलो, पूर्ण गुणों को कैसे बोलो, गुरुवर की महिमा अगम, सुर गुरु लहे न पार, अल्पमति कैसे कहे, करो गुरु उद्धार। महाराज जी। ओम ह्रूमाचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय जयमाला पुनर्गमने पामिति स्वाहा। जय जय श्री गुरुवर ज्ञान सरोवर सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, महासमाधि धारक परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेख सुवाड़ा विमल सागर जी, अनंत सागर धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य निरापक मुनि श्री अभय सागर जी आदि, प्रणम सागर जी आदि आज के तिथि में जो अतिथि बने ऐसे समस्त दीक्षित मुनिराजों की। आज का यह प्रसंग कि कुछ दिन पूर्व में आचार्य भगवान ने समाधि धारण की, ये दुनिया की सबसे पीड़ा पहुंचाने वाली खबर थी। जैसे ही लोगों को मालूम चला और सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हमारे लिए जिन शासन के लिए आचार्य भगवान एक अमूल्य निधि थे, उनका मार्गदर्शन उनकी प्रेरणा सबके लिए लाभकारी थी। वो हमारे बीच में थे तो हमारे लिए कोई भी समस्याएं नहीं आती थी, और आती थी तो आचार्य श्री के आशीर्वाद से सब निकलती जाती थी। और आचार्य भगवान आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो जो काम करके गए हैं वह स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य कार्य है, और सभी लोग विनयांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। और हमारी तो यही भावना है, भले ही आचार्य भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जितने भी पूरे देश में स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, या जो भी संस्थाएं हैं, जो भी मंदिर हैं,
कुछ ऐसे काम करना चाहिए कि आचार्य भगवान ने कभी अपने लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि आचार्य श्री के चित्र पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ऐसे चित्र अंकित होना चाहिए कि जिससे उनका नाम आगे आने वाली पीढ़ी भी याद करते ना कि एक ऐसे संत हुए हैं जो अरहंत बनने के लिए अग्रसर थे, जिन्होंने प्रतिभा स्थली के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा की संस्कार दिए और उनकी यही भावना थी कि हमारी जो कन्याएं बालिकाएं संस्कारित होंगी तो उभय कुल वर्धनी यानी दोनों कुलों का वर्धन करेंगी। इसके साथ साथ पूरे विश्व की चिकित्सा करने के लिए पूर्णायु और भाग्योदय जैसे चिकित्सालय के लिए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। उसके साथ साथ लोग हिंसक वस्त्रों का उपयोग करते थे मटन टेलो नाम के, उसके लिए उनकी भावना हुई कि हथकरघा के माध्यम से जो हम श्री जी का प्रक्षाल जिन वस्त्रों से करते हैं वो स्वयं अशुद्ध है तो कैसे क्या होगा, इसलिए उन्होंने हथकरघा के लिए आशीर्वाद दिया। और कैदियों को भी रोजगार मिला जो कैदी सप्त व्यसन में लिप्त थे। इसके साथ साथ शांतिधार उद्योग योजना के माध्यम से अशुद्ध पदार्थ खाद्य पदार्थों में जो मिलावट आ रही है, मतलब एक ऐसे संत है जो अरहंत बनने के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए जो 16 कारण भावनाएं होती हैं उन्होंने वह प्रयास किया और उनका आज हमारे बीच से भले ही यहाँ से वियोग हो गया, लेकिन वो जहाँ भी होंगे वहाँ से भी वह देख रहे होंगे और आगे हम लोगों को बस प्रेरणा मार्गदर्शन देते रहें, क्योंकि एक जो संत होते हैं वो भले ही हमारे बीच से चले जाते हैं और ये दुनिया की सबसे दुखद घटना थी, लेकिन हमारे बीच से वह चले गए हैं। लेकिन उनके जो कार्य हैं, जो उनने सबके लिए जिन शासन के लिए इतने पाषाण के मंदिर के लिए आशीर्वाद दिया, जो अजर अमर हैं, 2000 वर्ष तक जीवित रहने वाले ऐसे मंदिर हैं, और भी जो उन्होंने संस्थान के लिए जो भी आशीर्वाद दिया, उनकी हमेशा यही भावना रहती है कि गरीबों को भी रोजगार मिले। तो पूरी मैत्री के माध्यम से जो विधवा आदि महिलाएं हो जाती हैं, जैन महिलाएं, यानी व्यक्ति हमने सोचते हैं कि व्यक्ति नहीं सोच पाता जितना आचार्य भगवान ने सबके लिए सोचा, यानी युवाओं को भी रोजगार मिले, उसके साथ गरीबों की भी उनको चिंता थी। जब उनका संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया गया, पूरे देश में कीर्ति स्तंभ बनाए गए, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा कि हमारे कीर्ति स्तंभ बनाओ। एक ऐसे विरले संत हैं जो कभी नहीं कहते थे कि हमारे लिए, वो हमेशा, बल्कि जब मालूम चला उनको कि इन लोगों ने इतने सारे कीर्ति स्तंभ बनवाए हैं तो उन्होंने यही कहा कि ये तुमने पैसा क्यों बर्बाद किया है, इस पैसे से अगर कुछ उपयोग करना था तो गरीबों के लिए कुछ करते। देखो कितनी अच्छी भावना, किसी के अंदर ऐसी आती भावना। हर व्यक्ति अपनी ख्याति पूजा लाभ के लिए हर कोई काम करता है। हम पूरे देश में जाते हैं, जहाँ भी कुछ बनता है, मंदिर बने, बेदी बने, संत निवास बने, तो नाम के लिए चलता है पूरा। एक ऐसे विरले ही संत थे कि जिनको कभी नाम की कोई इच्छा नहीं थी और वो हमेशा दूसरों के लिए करते गए। हमने उनके लिए क्या किया बताओ? कभी भी उनने अपने लिए कुछ किया हो तो आप बताइए, नहीं किया। लेकिन हम उनके लिए विनयाञ्जलि कल पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में, एक साथ विदेश में भी दोपहर में कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि जिससे पूरे एक साथ लोग विनयाञ्जलि अर्पित कर सकें। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर आते हैं, सिर नवाया भगवान को और चलते बनते हैं, क्योंकि हमें क्या करना, संत थे वो चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए सब कुछ थे। और देखो आप, प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी लोग हैं, सब ने, आचार्य भगवान एक ऐसे संत हुए कि जिनके बारे में वाकई में उनने अपने विचार व्यक्त किए। नहीं तो रोज कितने सारे लोग आते हैं चले जाते हैं और रोज होता रहता है, लेकिन वास्तविकता में आचार्य भगवान ने सबके लिए किया। और जब भी उनके पास कोई नेता आदि जाते थे, वो यही बोलते थे कि एक ऐसे संत के मैं दर्शन करके आया हूँ कि जो अपने लिए नहीं बोलते कभी, ना अपनी कोई संस्था कोई मंदिर के लिए नहीं बोलते, बस वो देश हित में बोलते हैं कि कैसे हमारा यह भारत है, इंडिया नहीं भारत बने, और हिंदी भाषा के लिए, मातृभाषा के लिए, और भी जन जन का कल्याण हो, इसके लिए हमेशा वो प्रेरणा मार्गदर्शन देते रहते थे, अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करते थे। और आचार्य भगवान की भावना थी कि यहाँ का पंच कल्याणाखोर ने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने फिर बाद में नहीं दिया। हमें मालूम था कि आचार्य भगवान एक बार कोई भी कार्य के लिए आशीर्वाद देते, किसी शिष्य को दे देते हैं कि दीक्षा लेना है तुम्हें, और नहीं लेता है तो फिर वो आशीर्वाद नहीं देते। आचार्य भगवान का आशीर्वाद हमें मालूम है, हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती। जितने साधु संत हैं सबको दर्शन करने के लिए कई बार पत्र लिखते हैं, बार बार बोलते थे, तो भी आचार्य से आशीर्वाद नहीं देते थे, और पहुंच भी जाए तो दुर्लभता से दर्शन होते थे। पिछले 2 साल पहले की बात है, कुंडलपुर में
हम सभी साधु संत बैठते थे आचार्य भगवान के सामने और लगता था कि बस बैठे ही रहो, उनको छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी। यानी भैयावृत्ति करते थे सब साधु संत और बड़े बड़े जितने उनके बड़े शिष्य हैं सब बैठते थे। और जैसे ही बैठते थे तो नंबर नहीं आता था, जैसे तुम लोग तो नंबर लगाते लाइन में लगते हो, हम लोग भी लाइन में लग जाते थे, बैठ जाते थे कि अभी नंबर आएगा, और नंबर नहीं आता था, बैठे रहते देखते रहते थे। बस आचार्य भगवान कहते थे बस 2 पैर हैं, 2 लोग से ज़्यादा नहीं करना। और आचार्य जी बातें करते थे तो हम लोग कई बार बीच में कर लेते थे भैयावृत्ति के, आचार्य जी का ध्यान नहीं है बातों में है, तो हम लोग भी ऐसा कर लेते थे। और एक बार की बात है कि मैं सब महाराज जी चले गए बड़े बाबा के ऊपर, मतलब दर्शन करने, कोई नहीं बचा। अब आचार्य जी बचे और एक विनय भैया जी बचे, और आचार्य जी की भैयावृत्ति कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कोई है और मतलब महाराज हो तो बुला लो। उन्होंने कहा सब महाराज चले गए। तो पूज्य समय सागर जी महाराज बाहर बैठे हुए थे, उनको बुला लिया और वो भैयावृत्ति शुरू कर दी उनने। और हम भी बाहर बैठे थे तो माला फेर रहे थे हम, तो हम बैठे थे तो इतने में विनय भैया बाहर आते हैं अंदर से कि आचार्य जी आपको बुला रहे हैं भैयावृत्ति के लिए। तो हमने कहा अरे ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मतलब आचार्य जी स्वयं बोल रहे हैं। और उन्हें बुला लिया और उस दिन बहुत देर तक भैयावृत्ति करते रहे। तो हमने कहा आज तो कितना अच्छा अवसर मिल गया कि पूज्य बड़े महाराज जी और हम दोनों, बस महाराज के अलावा कोई नहीं। एक बार कुंडलपुर में भी ऐसा ही हुआ कि हमने सोचा कि आज भैयावृत्ति करना आचार्य जी की, तो उस दिन हमारी सामयिक के बाद हमने सोचा अभी उठ जाएंगे तो कर लेंगे, रात की बात थी और नींद लग गई। फिर दूसरे दिन फिर सोचा कि आज फिर अपन सोएंगे नहीं, आज सामयिक के बाद फिर आचार्य जी की भैयावृत्ति के पास में ही सो रहे हैं, और दूसरे दिन फिर नींद लग गई। तो फिर हमने कहा ये तो बहुत बड़ा। फिर तीसरे दिन हमने सोचा आज तो लेटना ही नहीं, बिल्कुल आज तो जगते रहेंगे। और फिर आचार्य जी की भैयावृत्ति जैसे की तो आचार्य जी उठ गए एकदम से रात में, तो उन्हें देखा तो महाराज हैं उन्हें, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो यानी पुण्य बढ़ाना पड़ता है, कोई भी काम है लोग सोचते हैं कि पुण्य हमारे यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे नहीं आता है। इसलिए आचार्य भगवान ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ दिया है और उनके उपकारों को तो हम चुका ही नहीं सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान की जो विनयांजलि है उनके चरणों में हम यही भावना करते हैं कि जो आपने जो भी कार्य किए हैं, हम सब जो उनके शिष्य हैं, हम सभी मिलकर के वात्सल्य पूर्वक उनकी जो भावना थी उसको आगे बढ़ाएं। और उसी भावना को लेकर आपको तो जानकारी है, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे क्या होगा वो आपको शायद जानकारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कि आज के दिन जो दीक्षित हुए हैं, ऐसे महागुरु जो पंच महागुरु के अंतर्गत आते थे, आचार्य भगवान पंच परमेष्ठी के अंतर्गत आते थे, ऐसे महान आचार्य भगवान ने आज के दिन दीक्षा प्रदान की थी। ऐसे मुनि महाराज जो आज पूरे भारत में जैन धर्म की पताका को आगे बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, ऐसे मुनिराजों के चरणों में यही भावना के साथ कि आप लोग समय से उपस्थित होकर के सब लोग अपनी भावना रखेंगे। और जो चुनिंदा लोग हैं वही अपनी, चूँकि श्रद्धांजलि विनयांजलि भावांजलि अर्पण करने की सबकी भावना होती है, लेकिन आप जानते हैं कि समय तो उतना ही सीमित रहता है। मुनिराजों को भी सुनेंगे आप लोग, इसके साथ साथ सभी लोग अपनी भावना रखेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज के हिसाब से बोलूँगा मैं कि हमारा सौभाग्य है कि चारों मुनिराज घाटोल में चतुर्मास होकर के और निम्बाइड़ा में पंच कल्याणक होकर के वही पार्श्वनाथ पधारे। वही पार्श्वनाथ से उसी दिन विहार होना था, पर योग से आचार्य श्री का देवलोक का समाचार मिलने से हमने सारी व्यवस्थाओं को वहीं रोक करके और मुनि संघ से निवेदन किया कि महाराज जी अब 2 माह पंच कल्याणक के और हैं, वही पार्श्वनाथ में नंदीश्वर द्वीप का पंच कल्याणक कराना है। हम घाटोल से लेकर के अभी तक आपके यहाँ प्रार्थना करते आ रहे हैं, तो अब ये ऐसा योग बन रहा है तो आप यहीं विराजें और ये पंच कल्याणक करा करके ही पधारें। फिर परसों 2 दिन पहले ही जैसे ही हमने श्रीफल चढ़ाने की सूचना बनाई, वैसे ही महाराज श्री ने निवेदन किया कि हमारे को तो कुंडलपुर जाने का सूचना है, तो हम नहीं रुक पाएंगे। कोई बात नहीं, हमने भावना भाई है और पंच कल्याण के लिए हमें पुनः अवसर मिले ऐसी हम भावना रखते हैं। एक थोड़ी जानकारी के बोलूँगा, ललितपुर नाम सुना होगा आपने, चारों मुनिराज की जन्मस्थली ललितपुर है।
और चारों मुनिराज, मेरे को अगर थोड़ी जानकारी कम हो तो कोई बात नहीं। नहीं महाराज जी की जन्मस्थली एमपी में है, लेकिन अभी ललितपुरी में रहती हैं, इसलिए जो भी है, चारों मुनिराज जो मैंने सुना वो बता रहा हूँ। कर्मस्थली है चारों की। हाँ, जो भी है। अच्छा, और चारों मुनिराज एक ही मंदिर में, ये सही है मन, एक ही मंदिर में पूजा ग्रस्त के टाइम में पूजा अर्चना करते थे। हम लोग यात्रा का मन बनाते हैं ना कि आज अपन यात्रा निकालेंगे और कुंडलपुर जाएंगे, समेत शिखर जाएंगे। ऐसे चारों मुनिराज ने ग्रस्त अवस्था में मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरुआत की मन बनाया और चारों मुनिराज एक साथ दीक्षा के लिए आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ाया, चारों ग्रस्त, और चारों ने आज तक साथ में रह करके मोक्ष मार्ग की यात्रा पर चल रहे हैं। ऐसा अवसर कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि चार दोस्त और मोक्ष मार्ग की ओर चल रहे हैं। हम भी कुछ सोचें। जय हिंद।